नेक्स्ट आपके बुक में हेडिंग दिया गया है ऑलवेज, समटाइम्स एंड और नेवर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिया गया है जिसमें कुछ स्टेटमेंट आपकी ऑलवेज ट्रू होंगी, कुछ समटाइम्स ट्रू होंगी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होगी जो कि कभी भी ट्रू नहीं होंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है वी एग्जामाइन डिफरेंट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स के अबाउट जो है कई सारे डिफरेंट स्टेटमेंट हैं एंड डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू है या समटाइम ट्रू है या नेवर ट्रू है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे जो है वी नो दैट सम ऑफ एनी टू मल्टीपल ऑफ 2 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो हमें पता है कि कोई भी जैसे मल्टीपल है 2 का, जैसे कि 2a + 2b, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में। तो ये भी इसमें 2 कॉमन हो जाएगा और a + b ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो यही स्टेटमेंट्स अदर नंबर्स के लिए भी ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका जो दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ़ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 अगर किसी 2 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है सेपरेटली, तो वो उसका सम जो होगा उसको वो 8 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन एंड विजुअलाइजेशन दिया गया है और एग्जांपल भी दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द 2 नंबर्स हैव 8 एज अ फैक्टर, इन अदर वर्ड द 2 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 8। तो मान लेते हैं एक हमारा 8a है और दूसरा 8b है, ठीक है। तो 8 इसमें मल्टीपल हो गया इसका। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों का सम देखोगे एज अ मल्टीपल ऑफ 8a + b करोगे तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा a + b, तो ये भी आपका मल्टीपल हो गया 8 का। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो कि मान लो कि ये 8 डॉट का सेट है जिसमें a रोज़ हैं, ठीक है। ये 8 करके आपके a रोज़ हैं। दूसरा सेट है जिसमें a करके b रोज़ हैं, ठीक है। तो ये 8 × b हो जाएगा और ये 8 × a हो जाएगा और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 8 × a + b रोज़ टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो इसका मल्टीपल जो सम आ रहा है वो भी 8 का मल्टीपल आ रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे 8 हमारा है और 16 है, ये 8 का मल्टीपल है दोनों, और इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो कि ये भी 8 का मल्टीपल है। इन दोनों का सम करोगे तो ये भी 8 इंडिविजुअली 8 के मल्टीपल हैं और सम भी इसका मल्टीपल होगा। सिमिलरली इसको भी आप करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 8 + 16, 8 कॉमन हो गया तो 1 + 3 24 आ गया। 16 + 56 72, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 80 + 120 200 आ गया, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आगे यही दिया गया है कि स्टेटमेंट 1 इज़ ऑलवेज ट्रू, डिटरमाइन इफ़ इट इज़ ट्रू विद द सब्सट्रैक्शन। तो ये एडिशन के फॉर्म में तो ट्रू है कि मान लो 8a और 8b कोई दो 8 से डिविजिबल नंबर है, तो इसका जो सम आएगा वो 8a + b आएगा। तो यहीं पे अगर सब्सट्रैक्शन हो जाए 8a - 8b करोगे तो इस केस में भी 8 कॉमन हो जाएगा, a + b की जगह पे a - b आ जाएगा। तो ये भी आपका डिविजिबल होगा, मतलब ये भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि इफ़ a डिवाइड्स m, मान लो कि a कोई नंबर है जो कि m को डिवाइड करता है एंड सेम a नंबर n को भी डिवाइड करता है, तो देन क्या होगा कि जो a होगा वो m + n एंड m - n को भी डिवाइड करेगा। क्या हुआ, मतलब कि a m को डिवाइड करता है, a सिमिलरली n को भी डिवाइड करता है, तो a क्या करेगा m + n जो नंबर आएगा उसको भी डिवाइड करेगा, सिमिलरली m - n जो आएगा नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आता है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हैं। अब इसी तरह स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन 8 ऑल्सो डिवाइड्स एनी 2 नंबर्स सेपरेटली दैट एड अप टू द नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, देन 8 ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर सेपरेटली दैट एड अप टू दैट नंबर। मतलब कि सेपरेटली उस नंबर के एडिशन के इक्वल आ रहा। मीन्स इस तरीके से समझो कि यहाँ पे कोई नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, जैसे 8m हो गया, ठीक है। और 8m जो नंबर है वो सेपरेटली देखा जाए तो इसमें 2 तरीके से हो सकता है कि 8 तो 8 का मल्टीपल सम है, 8a और 8b है। दूसरा ऐसा सम है जो कि मल्टीपल नहीं है 8 का, जैसे कि p + q हो गया, ठीक है। 8m को जब हमने सेपरेट किया, 2 एडिशन के फॉर्म में लिखा,
तो इस केस में क्या होगा, 8 8 के सेट बनेंगे, तो ए रोज़ हो गए, इसमें बी रोज़ हो गए, तो ए प्लस बी रोज़। ये वाला केस तो हमने देख लिया था कि 8 का मल्टीपल आ रहा था, 8 कॉमन आ जा रहा था। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो सम है ये 8 के मल्टीपल ना हो, जैसे ये P और Q है, तो इसमें क्या 8 रोज़ हैं प्लस एक्स्ट्रा कुछ दो, जैसे मान लो इसमें एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, मान लो 8, मान लो 10 ले लिया, ठीक है, मान लो इसमें 2 डॉट एक्स्ट्रा हैं, और यहाँ पे आपने ले लिया है 16 मान लेते हैं, ले लेते हैं, तो 8 ये हो जाएगा प्लस 6 डॉट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 और 6 मिल के 8 हो जाएंगे, तो एक रो हमारा 8 का यहाँ पे मिल जाएगा। तो 10 और 16 करोगे तो 10 और 16 करोगे तो आपका आ जाएगा 26, सॉरी यहाँ पे आपने ले लिया है 8 और 2 ले लिया तो 10 हो गया आपके पास, प्लस 8 एंड 6 ले लिया 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 लेना है, तो 8 इधर हो गया और 6 डॉट्स इधर हो गए, तो 8 और 6 14 हो गया, तो 14 आपका 24 हो जाएगा। 24 8 से डिविजिबल है, तो इस केस में क्या जो सम है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, बट इनका जो सम है वो 8 का मल्टीपल है। तो जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है 48 और 24, ठीक है, तो ये तो हमारा 8 से मल्टीपल है और इसका सम भी मल्टीपल है, बस इस केस में सेपरेटली ये दोनों मल्टीपल नहीं है 8 के, बट इसका सम मल्टीपल है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो स्टेटमेंट 2 इज़ समटाइम्स ट्रू, तो ये कुछ टाइम मतलब कुछ नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है, बाकी नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा समटाइम्स ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। तो मान एक नंबर जो 7 से डिविजिबल है तो इसके जो मल्टीपल होंगे ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। तो सिंपल चीज़ है, मान लो कोई नंबर है जो 7 से डिविजिबल है तो उसको हम लोग 7j के फॉर्म में लिख दिया है, 7 इंटू जे के फॉर्म में, तो ये 7 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप j की वैल्यू 2 लिख लिया, c 14 रख लिया, तो ये सारे क्या है 7 के मल्टीपल कहलाएंगे। अब इस मल्टीपल में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे m, तो ये भी 7 का मल्टीपल होगी, इसके पास 7 एक फैक्टर है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया कि 7 डॉट्स के जे रो थे हमारे पास, अब इन्हीं जे रोज को m टाइम्स 1 2 3 m टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7j इंटू m हो जाएगा। तो सिमिलरली वही है कि इसकी 14 है हमारे पास, 28 है, 70 है, 154 है, इसमें आप m की वैल्यू 2 रख लो, 5 रख लो, 11 रख लो, तो ये 7 का मल्टीपल होगा क्योंकि इसमें 7 यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर 7jm और 7 इंटू जे इंटू एम हैज़ अ फैक्टर ऑफ 7, वी कैन सी दैट द स्टेटमेंट 3 इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे जनरलाइज हम लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाई के, मतलब ए किसी के इस नंबर से डिविजिबल है, तो देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए आर डिविजिबल बाई के। तो ए के जितने भी मल्टीपल होंगे वो के से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो स्टेटमेंट 4 आपको दिया है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 12, एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के जो भी फैक्टर होंगे उससे डिविजिबल होगा। तो इसमें चलो चेक करते हैं इसका। मान लेते जो नंबर है डिविजिबल है 12 से, वो 12m हो गया, ठीक है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, 12m ले लो या 12a ले लो या 12p ले लो, वो एज्यूम करने के ऊपर है। इसका मतलब फैक्टर 2 है, ठीक 12 है, ठीक है, 12 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल नंबर को जैसे आप 2 का मल्टीपल नंबर कोई लिखना चाहते हो तो इसको 2m या 2a से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 का मल्टीपल लिखना चाहते हो तो 3m या 3a से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या 3p से, जैसा भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। 4 का मल्टीपल लिखना है कि दिखाना है कि नंबर 4 का मल्टीपल है तो उसको 4m से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरीके से 12 का मल्टीपल हमने एज्यूम कर लिया कि ये 12m है, ठीक है। अब इसके फैक्टर कौन कौन से, फैक्टर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 12 कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो 2 और 6 हो जाएगा, एंड 3 एंड 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके 12 के जो मल्टीपल होंगे 3 एंड 4 इससे भी डिविजिबल होगा, 2 एंड 6 इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये 12 डॉट्स हैं, ठीक है, और m रोज़ हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ए फैक्टर ऑफ 12 कवर्स आर ए रो फुली, हैंस इट कवर्स द ऑल मल्टीपल ऑफ 12 फुली। तो यहाँ पे जो भी इसके मल्टीपल होंगे 12 के, मान लो 2 के मल्टीपल्स आप लोगे तो ये इसको फुली कवर कर लेंगे। जैसे 2 हमने लिया तो 2 + 2 6 टाइम्स में ये इसको फुली कवर कर लेगा। अब इसका मल्टीपल आपने 4 ले लिया तो 4 3 टाइम्स में कवर कर लेगा। इस तरीके से ये कह रहा है कि इसके मल्टीपल्स भी
इट कवर्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 फुली। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया है 12, 24, 36, ये 12 के मल्टीपल है। अब यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ 24 है वो 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 6, 8, 12, 24। यहाँ पे देखो जो मल्टीपल आ रहे हैं 3, 4, 6, ये सब भी इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इफ़ इन अ जर्नल इफ़ a डिविजिबल बाई k देन a इज़ डिविजिबल बाई ऑल द फैक्टर्स ऑफ k। तो जो k के जितने फैक्टर होंगे उससे भी वो डिविजिबल होगा। ये जनरल सी बात है। ठीक है, आप इसको लिख के रखना। स्टेटमेंट 5वां है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो अब इसको देख लेते हैं कि मान लो कोई नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है, तो मान लेते हैं 7k है। ठीक है, एंड नंबर डिविजिबल बाई 7 आर द मल्टीपल ऑफ 7, तो ये 7k है। मल्टीपल ऑफ 7 हो गया 7m, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 7k जो होगा विल बी डिविजिबल बाई 7m तभी होगा ओनली इफ़ m इज़ अ फैक्टर ऑफ k। m जो होगा फैक्टर होगा k का, तभी ये डिविजिबल होगा। तो k हमारा इक्वल टू होना चाहिए m के इक्वल, तभी ये हमारा 7m से डिविजिबल होगा। तो जैसे कि हम 7k को 7m से डिवाइड करेंगे तो 7k की जगह पे m हमने रख दिया, तो 7m से ये कट जाएगा, y हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स कोई नंबर है जो 7k का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, उससे हमने 7 मल्टीपल से डिवाइड किया, तो तभी डिवाइड होगा जब हमारा k क्या होगा, मल्टीपल ऑफ m होगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारा m के इक्वल होगा, और m होगा तो ये y जितने का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे विजुअलाइज किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा कह रहा है कि वी कैन सी दैट दिस स्टेटमेंट इज ओनली सम टाइम्स ट्रू। तो ये कुछ ही टाइम के लिए ट्रू होगा, अगर ये मल्टीपल नहीं होगा तो ये हमारा इसका मल्टीपल मतलब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो एनी मल्टीपल ऑफ 7 से नहीं होगा, सम टाइम्स के लिए होगा, जब ये जो हमारा k क्या होगा, मल्टीपल ऑफ m के इक्वल होगा, तभी ये डिवाइड होगा। तो ये सम टाइम्स ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि क्वेश्चन एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, एक ये दिया गया और एक ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 36। तो 9 एंड 4 से डिविजिबल अगर है तो वो 36 से भी डिविजिबल होगा नंबर। तो मान लेते हैं 9 से जो डिविजिबल होगा, ए नंबर जो 9 से अगर डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर मान लेते हैं n है, तो वो उसको हम लोग 9m या a के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर 4 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वो 4 मान लेते हैं n के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, जो इसका एलसीएम होगा, 9 एंड 4 का एलसीएम जो लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 एंड 4 का एलसीएम लोगे तो 9 इंटू 4 ही आएगा, तो 36। तो वो हमारा नंबर जो भी आएगा वो 36 उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 24। तो 4 एंड 6 का एलसीएम आप लोगे तो 2 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 एंड 3, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम इसका आ जाएगा 12 के इक्वल आ जाएगा। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 26 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये समटाइम्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे एग्जांपल लोगे 6 से डिविजिबल नंबर आपने मान लो ले लिया है 12 ले लिया, ठीक है, एंड 4 से डिविजिबल नंबर आपने 12 ले लिया। ठीक है, ये तो आपका नंबर 12 से डिविजिबल है बट 24 से डिविजिबल नहीं है। और बट अगर बड़ा नंबर आप ले लेते हो, जैसे आपने ले लिया 24 आपने मान लो ले लिया है 48 ले लिया है, तो 48 तो 6 से भी डिविजिबल है, और 48 जो है आपका 4 से भी डिविजिबल है, एंड 48 आपका 24 से भी डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सम टाइम्स ट्रू हो जाएगा। तो ये सम टाइम्स ट्रू हो गया। ठीक है, ये सम टाइम ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जनरलाइज फार्मूला बन जाएगा कि अगर a इज़ डिविजिबल बाई k है एंड a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई m है, देन a इज़ डिविजिबल बाई द एलसीएम ऑफ k एंड m। तो k एंड m के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। ये कोई नंबर मान लो अगर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो वह नंबर ज़रूर इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, मतलब 3 2 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से मान लो कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और कोई नंबर मान लो 8 से भी डिविजिबल है, तो इनके एलसीएम से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल।
इसी तरीके से मतलब अगर कोई नंबर दो नंबर अलग अलग नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपको दिया गया है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर एंड टू एन इवन नंबर वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6। कह रहा है कि जब हम एक ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड अप करते हैं, ऑड एंड इवन को ऐड करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 6 आएगा, ठीक है। वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, मान लेते हैं कि वो 6k के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि जो 6 है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। एंड सम ऑफ ऑड नंबर और इवन नंबर का सम जो होगा वो हमेशा ऑड नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है ऑड नंबर और इवन नंबर हम अगर ऐड करते हैं तो हमेशा वो ऑड नंबर ही आएगा। बट यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 जो होगा वो इवन नंबर होगा, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से ही मतलब नेवर ट्रू हो जाएगा, मतलब कभी भी ट्रू होने वाला नहीं है। स्टेटमेंट इज़ नेवर ट्रू। और इसको हम दोबारा दूसरी तरीके से अलजेब्रिक फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इवन नंबर 2n है और ऑड नंबर 2m+1 है। इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि मल्टीपल ऑफ 2 होता है, मान लेते हैं वो 2n हो गया। ऑड नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 प्लस रिमाइंडर 1 बचता है, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा ऑड में, तो उसको मान लेते हैं कि 2m+1 है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। और इसका सम जो आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है, तो उसको हमने 6j मान लिया है। आप कुछ और मान सकते हो, 6k मान लो, ठीक है। तो इनको सम करोगे तो यहाँ पे 2m और 2 इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो m+n हो जाएगा, और 1 इसका इस साइड चला जाएगा तो 6j-1 हो जाएगा। तो इधर देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब इवन है, बट यहाँ पे देखो इवन में ऑड माइनस किया गया है, तो इवन माइनस ऑड करोगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, तो ये ऑड आ रहा है, यहाँ से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ नेवर ट्रू। ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे है व्हाट रिमेन्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और उसमें क्या रिमाइंडर बच रहा है वो देखना है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड अ नंबर दैट हैज़ अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे जब हम किसी नंबर ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिसको हम लोग 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। राइट मोर सच नंबर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैप्चर ऑल सच नंबर्स। तो कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे नंबर्स को कैप्चर कर रहे हैं जो कि 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचे। तो कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि नंबर वो n है जिसको हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड मान लेते हैं कि k टाइम्स तक हम लोग उसका टेबल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 5k हो जाएगा, ठीक है। एंड रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे कि जो नंबर n होगा वो इक्वल होगा 5k + 3 के इक्वल होगा। तो जो नंबर होगा उसको हम इस तरीके से 5k + 3 के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस नंबर को इस तरीके से लिखें, k को हम लोग रिप्लेस कर दें 5, यहाँ पे k को हम लिख सकते हैं k-1, मतलब 1 टाइम लेस करके लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे 5k और -5 + 3 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 5k - 2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपकी ये वाले स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इसमें आप देखोगे तो रिमाइंडर 5 है, ठीक है, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है एंड यहाँ पे रिमाइंडर आप देखोगे तो -5 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ये तो आपको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो इसमें रिमाइंडर पता नहीं चलेगा हमें। यहाँ पे आपको रिमाइंडर 3 दिख रहा है। यहाँ पे भी आप k की जगह पे अगर k+1 या k माइनस, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि 5k की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हो आप k की जगह पे k को रिप्लेस करके k+1 कर दो। अगर यहाँ पे 5k + 5 हो जाएगा, -2 करोगे तो सेम वही स्टेटमेंट निकल के आएगा, ठीक है। 5k - 3 नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल विजुलाइज करके भी दिया है कि 5 के रोज़ बन गए और यहाँ पे 3 रिमाइंडर आपके बच गए, ठीक है। 5k + 3, k की वैल्यू यहाँ पे पुट किया 0 1 2 3, तो नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे। k 0 रखोगे तो 3, फिर 8, फिर 13, 5 ऐड करते जाओ 18 एंड 23। तो ये सारे ऐसे नंबर होंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा। दूसरा एक्सप्रेशन जो 5k - 2 लिया था वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। 5k - 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओगे तो 3 8 13 ये नंबर हमें मिलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू हमें > or = 1 लेना, तो वहाँ पे क्या है कि इस केस में आप
के की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि आर देयर अदर एक्सप्रेशंस दैट जनरेट नंबर दैट आर 3 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3। तो और बस यही दो तरीके हैं, एक है 5k + 3 की फॉर्म में लिख सकते हो और एक है 5k - 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे नंबर को जो कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा हो, ठीक है। यही दो तरीके हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिगर इट आउट। तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 34, व्हाट आर दीज नंबर्स। तो वो ऐसे वो नंबर्स क्या होंगे। कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो 34 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। कि फिगर इट आउट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। टोटल आपको इसमें 8 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कंसेक्यूटिव नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर 4 consecutive नंबर इक्वल टू क्या क्या हो जाएंगे। एक तो हमने m मान लिया, दूसरा m+1 हमारा हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ही होता है +1 करना पड़ेगा, m+2 हो जाएगा एंड m+3 हो जाएगा। अब इनका सम कितना दिया है, दिस गिवन करके लिख दो। गिवन सम मीन्स m+1 करोगे प्लस m+2 करोगे प्लस m+3 करोगे इज इक्वल टू 34 दिया गया है। अब m बेटा कितनी टाइम है, 1 2 3 4 टाइम, तो ये 4m हो जाएगा प्लस 1 2 3 एंड 3 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। आप इसको 6 इधर राइट साइड ले चलो, माइनस हो जाएगा 28 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 7। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो m की वैल्यू 7 आ गई। सो 4 consecutive नंबर्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 +1 करोगे 8 +1 फिर करोगे 9 एंड 10। तो ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर आपके आ जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि कह रहा है कि सपोज P इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। P क्या है, जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है उसमें ग्रेटेस्ट है। डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ P। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखा है कि गिवन, हम लोग लिखेंगे गिवन P क्या है, इज़ द ग्रेटेस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अदर्स जो हमारे नंबर होंगे वो माइनस करने से आएंगे। सो अदर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P-1 P-2 P-3 एंड P-4, ठीक है। मीन्स अदर्स जो 4 होंगे ये हमारे हो जाएंगे P-1 P-2 P-3 P-4। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब कि डिफरेंस 1 को होना चाहिए। हम लोग एज्यूम करते थे जैसे कि ऐसे एज्यूम करते थे m होगा नंबर, m+1 होगा, m+2 होगा, m+3 होगा, इस तरीके से एज्यूम करते थे। अब लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो P है, तो मतलब पीछे वाले नंबर इससे एक एक कम होंगे, मतलब P-1 होंगे, देन आएगा P-2 आएगा, देन आएगा P-3 आएगा, P-4 आएगा। तो एक एक कम करते जाओ, वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर इट इज़ ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर क्लेमिंग यूजिंग अलजेब्रा। तो हमें ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं 5। अब इन्हें मैं बताना है कि ऑलवेज ट्रू है या समटाइम ट्रू है या नेवर ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या निकल के आती है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे है कह रहा है कि
द सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो सम ऑफ टू इवन नंबर, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सम ऑफ टू इवन नंबर अगर आप करोगे तो सम ऑफ टू इवन नंबर होता है 2a, मान लेते हैं एक इवन नंबर है और दूसरा है 2b। तो सम ये हो गया हमारा, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो a प्लस b आएगा। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे a की वैल्यू हमने ले लिया, मान लो a ले लिया, मान लो 1 हमने ले लिया, ठीक है, एंड b मान लो हमने b भी 1 ले लिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा जो सम हमारा आ रहा है ये 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। a अभी 1 ले लो, b 2 ले लो, तो सम हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 मीन्स 6 आ जाएगा। ये तो 3 का मल्टीपल है, इसको 3 इंटू 2 आप लिख सकते हो, ये 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हमारा एग्जांपल से पता चल गया कि ये हमारा स्टेटमेंट सम टाइम ट्रू हो जाएगा। तो ST से लिख दो इसको, सम टाइम ट्रू है, मतलब हमेशा ट्रू नहीं है। ये एग्जांपल से हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 18, कोई नंबर है जो कि 18 से डिविजिबल नहीं है, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। तो कह रहा है कि कोई नंबर है जो कि 18 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर जो है 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो 18 है, 18 जो नंबर है उसके 2 फैक्टर हैं, 2 एंड 9 है। 9 2 जो 18 होता है। तो जो नंबर होंगे जैसे कि सो द नंबर डिविजिबल बाई 9 बट नॉट 18 सिंपली नीड्स टू बी ऑड, ठीक है। तो जैसे कि नंबर आप ले लो कि एग्जांपल के तौर पे ले लो 27, जो कि 18 से तो डिविजिबल नहीं है बट 9 से डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर 2 है और 9 है। तो ऐसे नंबर होंगे जो कि ऑड नंबर होंगे, जो कि 18 से मतलब 9 से डिविजिबल होंगे, वो ऑड नंबर होंगे सारे। जैसे 27 है, 9 से तो डिविजिबल है बट 18 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एंड अगला नंबर भी आप ले सकते हो, जैसे कि आप ले लो 45 ले लिया आपने। 45 क्या है, 9 से डिविजिबल है बट 18 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो कि 18 से डिविजिबल नहीं होंगे बट 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये एग्जांपल आप यहाँ पे दिखा सकते हो 27 और 45। तो ये स्टेटमेंट नेवर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से भी डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो नेवर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3। इफ़ 2 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6 देन देयर सम इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। कह रहा है कि इफ़ 2 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6 देन देयर सम इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने देखा था 8 के केस में कि कोई नंबर जैसे 8 से डिविजिबल था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मान लो कोई नंबर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझ सकते हो कि कोई 2 नंबर्स है, मान लेते हैं कि ए एंड बी कोई नंबर है, इसका सम है जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और देयर सम जो मीन्स कहने का मतलब ये था कि एक नंबर ए है एंड बी है, ये दोनों 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इनका सम जो होगा वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लो नंबर आप ले सकते हो, यहाँ पे आप एक नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने 7 ले लिया और यहाँ पे आपने ले लिया 5। ये दोनों 6 से डिविजिबल नहीं है बट इनका जो सम होगा 5 और 7 12 होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट सम टाइम ट्रू होगा, मतलब कुछ केसेस के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सम टाइम्स ट्रू। अब जैसे डिविजिबल कब हो जाएगा, जैसे मान लो एक नंबर आपने ले लिया है 13 ले लिया यहाँ पे, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, और आप यहाँ पे एक नंबर ले लो यहाँ पे, और दूसरा नंबर आप लो मान ले लिया 13 दोबारा भी ले लिया, तो ये 26 हो जाएगा। जो सॉरी आपको 6 से डिविजिबल दिखाना है, तो आप यहाँ पे ले लो एक नंबर 12 ले लो और एक नंबर आप ले लो यहाँ पे 5 ले लो, तो इन दोनों का सम तो 18 आएगा, ठीक है।
ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है, बट ये दोनों डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे और भी नंबर ले सकते हो आप एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका क्या है, कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, कह रहा है कि द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 6 का जो मल्टीपल होगा मान लेते हैं वो 6a है, 9 का जो मल्टीपल होगा वो 9a है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा, जैसे 6a प्लस 9a है, तो ये इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3a हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑलवेज़ आपका ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये ऑलवेज़ ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पांचवा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर और ऑफ 6 एंड एन मल्टीपल ऑफ 3 इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो कह रहा है कि द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 अगर इसका देखोगे तो मान लेते हैं 6m प्लस 6n कर लिया, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 हो गया ये, एंड सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स इस तरीके से हमें एज्यूम करना है, सॉरी यहाँ पे आपको मान लेते हैं ये 6m हो गया मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3mn हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है कि ये हमेशा डिविजिबल मल्टीपल होगा 9 का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखो, जब ये तभी ट्रू होगा जब यहाँ पे क्या होगा कि m एंड n दोनों इक्वल होगा। जैसे m एंड दोनों इक्वल होगा, मान लेते हैं कि k के इक्वल है, तो 6k हो जाएगा एंड प्लस 3k हो जाएगा एंड 9k आ जाएगा, तब ये 9 से मल्टीपल होगा। बट अगर ये दोनों डिफरेंट है तभी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये समटाइम्स ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है, पाँचों वाला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे केस 1 आपका क्या है कि आपका रिमाइंडर आना चाहिए 2 और डिवाइड हम लोग कर रहे हैं 3 से। तो ऐसे नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कि ये नंबर जो होगा हमारा, नंबर इज इक्वल टू होगा 3m मान लेते हैं प्लस 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड केस 2 हमारा ये कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो 2 ही आ रहा है, बट डिवाइड हम लोग कर रहे हैं इस बार 4 से। तो इस नंबर को हम लोग लिखेंगे नंबर जो मान लेते हैं नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो मतलब इसको आप n2 के फॉर्म में लिख लो। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 4n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 2 आ रहा है इन दोनों केस में, और इसको हम लोग n1 के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि ऐसे नंबर को लिखना है जो 3 से भी डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए और 4 से डिवाइड करें तो मीन्स ये जो नंबर दोनों आए हैं ये कहीं ना कहीं सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने चाहिए, मीन्स n1 इज इक्वल टू n2 आप करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 3m प्लस इज इक्वल टू 4n प्लस 2 होगा, ठीक है। एंड यहाँ से 2 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स 3m इज इक्वल टू 4n होना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कि इस फॉर्म में हो, मतलब कि 3m इज इक्वल टू 4n के फॉर्म में हो। तो इसके लिए हमारे क्या होना चाहिए कि जो इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हो, कि मल्टीपल ये सेम होने के लिए आप ये लिख सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम, जैसे कि 3 और 4 का एलसीएम आप लोगे तो आपका आ जाएगा 12। तो मीन्स यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन के बीच में आएगा वो 12 ही आएगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो 3m होगा इज इक्वल टू 4m होगा इज इक्वल टू, आप इसको बोल सकते हो कि 12t के इज इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जो m होगा वो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ से 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4t के इक्वल टू आ जाएगा, और जो यहाँ पे n है
ठीक है, ये सॉरी n है यहाँ पे आपका, तो जो n इज इक्वल टू आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 3t के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर आप नंबर फाइंड करोगे तो जो नंबर्स आएंगे वो t की वैल्यू, यहाँ पे आप जो नंबर्स हमारे आ रहे हैं जैसे n1 अगर आप निकालना चाहो या n1 या n2 में से कोई एक निकाल लो, तो जैसे 3m है तो 3m की जगह पे आप m की वैल्यू क्या रखोगे, 4t रखोगे एंड प्लस 2 रखोगे, एंड ये हमारा जाएगा 12t प्लस 2 हो जाएगा। या n2 के फॉर्म में भी लिखना है तो n2 के फॉर्म में भी अगर वैल्यू पुट करोगे तो सेम 12t प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पे n1 n2 क्योंकि इक्वल ही है और यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, नंबर्स जो हमारे होंगे t की वैल्यू पुट कर दे जाओ, t 0 रखेंगे तो हमारा 2 आएगा, t1 रखोगे तो 14 आ जाएगा, t2 रखोगे 24 प्लस 2 16 आ जाएगा, t3 रखोगे तो 38 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो। ये सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो कि हमारे 2 से भी डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और इनका अलजेब्रिक जो फॉर्म बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो 12t प्लस 2 के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपका कह रहा है कि आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मेनी, कुछ पेबल्स होल्ड करते हैं, ज़्यादा नहीं है, और कर कह रहा है कि व्हेन आई ग्रुप्ड देम इन टूज, जब वो थ्रीज, ठीक है, थ्रीज के ग्रुप में कर रहा है तो 1 स्टेज्ड विथ मी, तो 3 के फॉर्म में कर रहा है तो 1 बच जा रहा है। मीन्स कुछ कहने का मतलब ये है कि 3-3 के ग्रुप में जैसे उसको पेबल्स को अगर कर रहा है तो 3-3 के ग्रुप्स में करने पे भी क्या है, लास्ट में 1 बच जा रहा है। फिर कह रहा है कि ट्राई पेयरिंग देम अप इट सिंपली वुड नॉट डू, पेयरिंग भी कर रहा है मतलब 2-2 के पेयर में भी कर रहा है, मतलब 2-2 ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी वो ग्रुप में नहीं हो रहा है, 1 बच जा रहा है। मीन्स ठीक है, 2 के केस में क्या होगा, 1 ही रिमाइंडर बचेगा, 1 फिर भी बच जा रहा है, तो 2 के केस में भी कर लिया। तो कह रहा है कि ए स्टबर्न ऑड पेबल्स रिमेन इन माई व्यू, तो एक ऑड पेबल्स है जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि बच जा रहा है बार बार, तो ग्रुप देम बाई 5 येट वंस स्टिल अराउंड, तो कह रहा है कि 5 के भी ग्रुप में कर लिया, मीन्स 5-5 पेबल्स को अरेंज कर रहा है, 5-5 पेबल्स को अरेंज कर रहा है, बट फिर भी 1 बच जा रहा है। ठीक है, एंड फिर कह रहा है कि बट ग्रुपिंग बाई 7 परफेक्टली इज़ फाउंड, बट जब 7 के ग्रुप में उसने किया, ठीक है, 7 के ग्रुप में किया तो वो परफेक्टली ग्रुप्ड हो गया, 7 के ग्रुप में परफेक्टली वो ग्रुप्ड हो गया। ठीक है, तो ये केसेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे अगला भी कह रहा है कि मोर देन 100 वुड बी फॉर टू बोल्ड, मतलब 100 से कम ही है, एंड कैन यू टेल द नंबर ऑफ पेबल आई होल्ड, कितने नंबर मेरे पास हैं आपको ये बताना था। हम यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू n मान लेते हैं। तो n को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, n को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। n को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर फिर भी हमारा 1 आ रहा है। n को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। n को जब हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, n को 7 से जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि इस केस में जो नंबर होगा हमारा, इसको लिख सकते हो कि ये 2k+1 के फॉर्म में है। इस केस में बोल सकते हो कि ये 3 मान लेते हैं m+1 के फॉर्म में है। इस केस में मान सकते हो कि आप ये 5n+1 के फॉर्म में है। ठीक है, और इस केस में आप लोग रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ये 7 मान लेते हैं कि j के फॉर्म में है। ठीक है, तो इन सभी में रिमाइंडर देखो सेम आ रहा है, तो मीन्स जो ये नंबर्स तो इक्वल ही हैं, तो मतलब कि 2k एंड 3m एंड 5n जो है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम होगा उसी के इक्वली फैक्टर आएगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3 × 5 आ जाएगा, तो ये हमारा 30 के इक्वल आ रहा है। तो जो ये हमारा नंबर होगा ये 30k+1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, k की वैल्यूज़ पुट करनी है। k की वैल्यू पहले आप 1 रख लीजिए, फिर k की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, फिर k की वैल्यू 3 रख लीजिए। सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 100 वुड बी फॉर टू बोल्ड, तो मतलब ये 100 के आसपास ही नंबर है। तो 100 के आसपास ये नंबर कब आ जाएगा, जब k हम 3 रख रहे हैं। तो सीधे डायरेक्टली आप k को 3 रखिए,
k इज इक्वल टू 3 रखने पे हमारा नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब 91 नंबर जो हमारा आ गया, अब हमें ये भी देखना है कि ये 91 जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 7 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं, तो 7 1 जा 7 करोगे, 7 3 जा 21, तो डिविजिबल है, तो ये भी ठीक है। रिमाइंडर 0 बचना चाहिए 7 से डिविजिबल करने के लिए। तो नंबर ऑफ पेबल जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 91। ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो आंसर में इसके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि तथागत हैज़ रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। कह रहा है कि तथागत है जो कि कई सारे नंबर्स लिखता है जिसको हम रिमाइंडर 2 आता है जब वो 6 से डिवाइड करता है, ठीक है। ही क्लेम्स इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6 इज़ तथागत क्लेम्स ट्रू। तो हमें ये चेक करना है, तो सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। तो हम लोग नंबर मान लेते हैं कि जो नंबर है वो हमारा 6k + 2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहा है। और तो यहाँ पे लेट एज्यूम कर लेते हैं n इज इक्वल टू 6k + 2 होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यूज़ पुट करोगे, तो k की वैल्यूज़ आप पुट करोगे 0 1 2 3 4। तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 रखोगे तो 2, फिर 1 रखोगे तो 8 14 20 26, ठीक है। ये सारे नंबर्स हमारे k की वैल्यूज़ जैसे जैसे रखोगे तो ये नंबर्स आते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो 3 नंबर होंगे, लेट कह रहा है कि इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल बी ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6 इस तथागत क्लेम्स ट्रू। ऐसे नंबर्स को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो उसके सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो नंबर्स हैं वो किस इस तरीके से हैं। जैसे कि ये हमारा क्योंकि 6k + 2 के फॉर्म में है, तो हम लोग 3 नंबर मान लेते हैं कि 6a + 2 एक है, एंड 6b + 2 एक नंबर होगा, एंड तीसरा मान लेते हैं कि 6c + 2 नंबर हमारा होगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम निकाल रहे हैं हम लोग। सम निकालोगे तो ये 2 हमारा 3 टाइम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 6 कॉमन लोगे तो a + b + c बच जाएगा हमारा। 6 फिर से कॉमन लोगे तो a + b + c + 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ ये हमारा मल्टीपल ऑफ 6 होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज़ क्लियरली मल्टीपल ऑफ 6, देयर इज़ नो वे टू गेट रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सच नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। तो वो मतलब तथागत सही कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, जैसे आप 3 नंबर का सम ले लो कोई भी, जैसे 2 + 8 + 14 आप कर लो, तो हमारा हो जाएगा ये 10 या 24 हो जाएगा। आप ये देखो तो ये 6 से डिविजिबल है। आप कोई भी 3 नंबर का सम करके देखोगे तो ये डिविजिबल होगा आपके 6 से। तो आप एग्जांपल में भी देख के कर सकते हो, बाकी हमने यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में प्रूफ करके भी देख लिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 661 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड 4779 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से दैट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7 सम सॉल्यूशन बोथ अलजेब्रिक एंड विजुअली। तो फर्स्ट कह रहा है, तो पहला कह रहा है कि जब हम लोग 661 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब 7k + 3 के फॉर्म में होगा ये। एंड सेमली जब हम लोग 4779 को डिवाइड कर रहे हैं तो 7 मान लेते हैं 7m और रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। कह रहा है कि इन एक्सप्रेशंस को आप क्या प्रूव कर सकते हो बिना कैलकुलेट किए। तो हमारा फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है। हम इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला हम लोग देखने चल रहे हैं, तो 4779 है एंड प्लस 661 है। तो आप 4779 को 7m + 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस 661 को 7k + 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो 7
m प्लस 7k प्लस आप इसके लिख सकते हो 5 and 3 8 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7m प्लस 7k, 8 को आप लिख सकते हो 7 प्लस 1। क्यों हम लोग ऐसा करें? क्योंकि हम लोग 7 के फैक्टर में इसको डिवाइड करना है। तो 7 कॉमन लोगे तो m प्लस k प्लस 1 हो जाएगा एंड प्लस 1। तो इस केस में आप इस पूरे नंबर को एक कुछ नंबर मान सकते हो। मान लेते हैं हम इसको, मान लेते हैं कि j के इक्वल मान लेते हैं प्लस 1। तो ये हमारा क्या है कि जब 7 से डिवाइड करोगे इस एक्सप्रेशन को तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो ये आंसर फर्स्ट वाले को हो जाएगा। सेमली हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें आपको माइनस करना है। तो आप लिखोगे 4779 माइनस 661 को लिखोगे आपका 7m प्लस 5 माइनस में लिखोगे 7k प्लस 3 जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7m प्लस 5 माइनस 7k माइनस 3 हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7m माइनस k हो जाएगा, कॉमन लोगे तो 5 में 3 गया तो प्लस 2। तो ये कोई नंबर होगा तो आप इसको 7j मान लेते हैं और प्लस 2। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे हमें पता क्या चल रहा है कि एडिशन के फॉर्म में क्या है कि रिमाइंडर ऐड हो रहे हैं। तो रिमाइंडर ऐड हो रहे हैं, तो जैसे 3 आया था फर्स्ट वाले केस में, सेकंड में 5 आ रहा था, ऐड होकर 8 हो गया। अब चूंकि ये डिविडेंड से ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो डिविडेंड से इसमें माइनस कर दो, मतलब 8 माइनस 7 कर दो तो 1 आ जाएगा। अब इस केस में रिमाइंडर क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन क्योंकि सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो रिमाइंडर भी सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो 5 माइनस 3 हो रहा है तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये शॉर्टकट तरीके से भी आप देख सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर? कैन यू गिव एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज़ स्मॉलेस्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे नंबर सपोज कर लेते हैं कि n है नंबर। ठीक है, लेट नंबर इज इक्वल टू n। ठीक है, तो n को हम लोग लिख सकते हैं 3k प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। सेम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 से डिवाइड करने पे 4m डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है। सेम हम इसको 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो बट ये तीनों एक्सप्रेशन सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको देखा जाए तो जो नंबर है हमारा, ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो मल्टीपल से एक कम है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3k प्लस हम इसको लिख सकते हैं 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4m है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 5n और 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3k प्लस 1 एंड माइनस 1। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4m प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर है, इस नंबर को इस तरीके से आप लिख सकते हो n प्लस 1 को इस साइड अगर करोगे तो 3k प्लस 1 के फॉर्म में है। यहाँ पे n प्लस 1 4m प्लस 1 के फॉर्म में है। n प्लस 1 हमारा जो है वो 5n प्लस 1 के फॉर्म में है। मतलब ये जो नंबर n प्लस 1 होगा ये तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। तो इनका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये मतलब हमारा जो n प्लस 1 नंबर होगा वो 60k के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट करोगे, k की वैल्यू आप पुट करोगे 1 2 3 4। तो n प्लस 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, जब 1 रखोगे तो 60 120, ठीक है, 180 240 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका n नंबर निकल के आ जाएगा। 1 माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस 1 59 आ जाएगा। देन हमारा आ जाएगा 1 माइनस करोगे तो 119 फिर 179 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 59। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक रखेंगे।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।